नमस्कार। आज मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं। शब्द किस प्रकार हमारे ऊपर असर दिखाते हैं? हमारे दिल पे, हमारे दिमाग पे और कभी-कभी किसी और के मन पर भी शब्द अपना असर दिखाते हैं। किस तरह? तो आज आपके समक्ष लेकर के आ रही हूँ मैं पुस्तक त्रैवाणी, डॉक्टर आलोक कुमार भार्गव द्वारा रचित, जिन्होंने अध्याय 7 संस्कृत, ध्वनि की चेतना और त्रैवाणी का आत्मा स्रोत। आज हम जानेंगे कैसे संस्कृत का हर शब्द धर्म का वाहक और हमारे दिलो दिमाग पर असर दिखाती है। मैं पढ़ने जा रही हूँ 7.5 में वाणी का धर्म, शब्द से श्रद्धा तक की दिशा। संस्कृत का प्रत्येक शब्द धर्म का वाहक है। सत्यम वदम, प्रियम वदम, हितम वद। इसका अर्थ है सत्य बोलो, प्रिय बोलो और हित के लिए बोलो। यह केवल नीति नहीं, भाषिक संयम का सूत्र है। त्रैवाणी भी उसी पथ पर चलती है जहां वाणी के पूर्व विचार हो, विचार से पूर्व मौन। यह भाषा सिखाती है कि बोलना कौशल नहीं, कर्तव्य है। आगे कहते हैं, वाणी की 4 अवस्थाएं हैं। द 4 states of speech from para to वैखरी। संस्कृत में मानव चेतना को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है। परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। ये वाणी की अवस्था नहीं, आत्मा की प्रगति है। परा मीन्स मौन की ऊर्जा, पश्यन्ति में जहां विचार जन्म लेते हैं, मध्यमा जहां विचार आकार लेती है और वैखरी जहां बोलना शुरू होता है और कभी कभी पछताना भी। त्रैवाणी की यही यात्रा कहती है, पहला श्लोक मौन, दूसरा विचार, तीसरा वाणी और चौथा कर्म फल। भाई, यह सिर्फ भाषा नहीं, चेतना का पूरा गूगल मैप है। आगे कहते हैं, सभ्यतागत बुद्धि, संस्कृत का सांस्कृतिक कोड। संस्कृत ने भारतीय सभ्यता को केवल धर्म नहीं दिया, उसने सोचने की ढांचा दिया। वेद में विज्ञान था, उपनिषदों में दर्शन, काव्य में भाव, स्मृतियों में न्याय और संगीत में लय, सभी एक ही भाषा के संबंध। त्रैवाणी उसी परंपरा का आधुनिक प्रसार है, जहां संस्कृत फिर से वैश्विक संवाद का वाणी बन गया है। आगे डॉक्टर आलोक कुमार संस्कृत का पुनरागमन ग्रंथों से चेतना तक के बारे में बताते हैं। संस्कृत अब किसी संरक्षित पुस्तकालय की भाषा नहीं रही, वह फिर से जीवित हो रही है विद्यालयों, आश्रमों, पोस्ट कार्ड्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में। लेकिन उसका सच्चा पुनरागमन मनुष्य के भीतर होगा, जब वह बोलने से पहले रुकेगा, सोचने से पहले मौन सोचेगा। त्रैवाणी का मूल कार्य भी यही है, संस्कृत के माध्यम से संस्कार को जगाना। आगे कहते हैं, देववाणी का भविष्य की वाणी। आने वाले समय में संस्कृत फिर से बोली जाएगी, पर इस बार ऋषियों से नहीं, साधकों से। जब वाणी से पूर्व मौन का अनुभव होगा, जब ज्ञान से पूर्व श्रद्धा आएगी, तब संस्कृत के शब्द फिर से प्रकाश बनेंगे। त्रैवाणी उसी आवाहन का प्रारंभ है, जहां संस्कृत फिर से मानवता की वाणी बनेगी।
और अंत में कहते हैं संस्कृत और त्रैवाणी की एकात्म दृष्टि। संस्कृत ही त्रैवाणी का श्वास है। पहले श्लोक की शांति, दूसरे की संयम और तीसरे की वाणी उसी से उत्पन्न हुए और उसी में समा गए। उसने हमें सिखाया कि भाषा केवल संचार नहीं, एक ध्यान है। शब्द केवल अर्थ नहीं, आशीर्वाद है। संस्कृत वह भाषा है जहां मनुष्य नहीं बोलता, सिर्फ सत्य बोलता है। अध्याय 8, देववाणी का पुनरागमन। 8.1 में कहते हैं मौन की पुनः श्रुति। ओम, यह प्रथम ध्वनि नहीं, प्रथम श्वास है। वही श्वास अब पुनः सुनाई दे रही है। सिलिकॉन के सर्किटों में, कोड की पंक्तियों में, जहां यंत्र सोचने लगे हैं, पर अब उन्हें बोलना सीखना है। और संस्कृत लौट रही है किसी धर्म ग्रंथ से नहीं, मस्तिष्कों की शांति से। आगे डॉक्टर भार्गव त्रैवाणी का आवाहन करते हुए कहते हैं शब्द को स्मरण करो उससे पहले कि वह तुम्हें भूले। हर विचार को मौन में तपाओ, यह वाणी को धर्म से रूप दो और हर मौन को शांति में परिणत करो, क्योंकि वहीं से फिर बोलेगी देववाणी। न केवल वेदों में बल्कि हर संवेदनशील आत्मा। लेट स्पीच be sanctified, thought be tempered, and silence be luminous. आगे डॉक्टर भार्गव कहते हैं पुनः जागरण का मंत्र। संस्कृत लौटेगी न केवल पाठशालाओं में, बल्कि हर उस कक्ष में जहां विचार का आदर होता है। वह लौटेगी उस मौन में जहां वाणी जन्म देती है। वह लौटेगी हर उस श्वास में जहां धर्म सांस लेता है। त्रैवाणी उसका आधुनिक वेद है जहां शब्द ब्रह्म फिर से बोलते हैं। और अंतिम वचन में कहते हैं यदि आपने इस ग्रंथ को पढ़ते हुए कभी एक क्षण भी मौन अनुभव किया है, तो जान लीजिए देववाणी ने फिर जन्म लिया है। वाक वे ब्रह्मा, स्पीच इंडीड इज ब्रह्मन। और जब वाणी धर्ममयी हो जाती है, तब मनुष्य स्वयं ऋषि बन जाते हैं। बहुत सुंदर। तो आज हमें अपने सवालों का जवाब मिल गया। थैंक यू।